हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है डैश गुरु पोषक तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों का संघटक होता है, लेकिन वह मिट्टी से प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? ये ऐसे तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वह विकास के लिए आवश्यक तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। आवश्यक तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृहद पोषक तत्व तथा एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हमारे प्रश्न में वृहद को ही गुरु पोषक तत्व बोलते हैं। तो इसमें जो कार्बनिक घटक में जो मिट्टी होती है वो कौन से तत्व से प्राप्त नहीं होती है? तो इसमें देखिए, कार्बन जो होता है वह हमेशा ही वायुमंडलीय CO2 से प्राप्त होता है। वायुमंडलीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से प्राप्त होता है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, से प्राप्त होता है। और जो हाइड्रोजन होता है हमारा, हाइड्रोजन ये हमारी मृदा से ही हमें मिलता है, मृदा से प्राप्त होता है। तथा जो ऑक्सीजन होता है जल के अणु के टूटने से हमें ये या तो मृदा तथा या फिर हमें कहाँ मिलता है? ये जल में मिलता है, मृदा व जल में प्राप्त होता है। और जो नाइट्रोजन होता है हमारा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको सीधा हमारे पादप उपयोग में लेने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन होते हैं उसको अमोनिया नाइट्रेट तथा नाइट्राइट फॉर्म में लेने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये भी हमें नाइट्राइट नाइट्रेट तथा अमोनिया के रूप में पादप इन्हें मृदा से ही लेते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं ये तीनों तो हमें मृदा से ही प्राप्त होते हैं, जबकि जो कार्बन होता है ये हमेशा वायुमंडलीय नाइट कार्बन डाइऑक्साइड से हमें प्राप्त होता है। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।